हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्न इजी पे स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रिलेटिविटी ऑफ मोशन। तो मोशन को आगे हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस यानी दूरी, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, इन टर्म्स ऑफ स्पीड यानी चाल, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी यानी वेग, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो आगे आने वाले क्लासेस में हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सारे ही मोशंस के क्या हैं, टर्म्स हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। तो मोशन के बेसिस पे हमने देखा कि मोशन किस तरीके से हो रहा है। तो हमने पाया कि इसके कुछ अलग अलग प्रकार हैं। तो पहला प्रकार हमने पाया रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। तो रेक्टिलिनियर वर्ड से ही आपको क्लियर होगा यहाँ पे कि एक लाइन की बात कर रहा है। अब जबकि ये मोशन है, यहाँ पे लाइन है, तो हमें ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि ज़रूर मोशन एक लाइन में हो रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया कि जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, मूव करती है, तो उस मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे हम हिंदी में रैखिक गति कहते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट यानी बिंदु। बिंदु आप सभी समझते हैं कि जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, विच इज़ डायमेंशनलेस, ना जिसकी लेंथ होती है, ना ब्रीथ होती है, ना हाइट होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल देते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि अगर कोई पॉइंट, हमने क्या देखा कि अगर कोई पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और टाइम पीरियड के साथ उसका डिस्टेंस बढ़ता ही चला जाता है, तो ऐसे मोशन को हमने बोल दिया रेक्टिलिनियर मोशन। इसी का थोड़ा सा दूसरा रूप है ट्रांसलेशनल मोशन, जिसे हम हिंदी में स्थानांतरित गति भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हमने इसके पार्टिकल्स के सिस्टम को दिखा दिया है, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को दिखा दिया है। जैसे कि ये वाइट बोर्ड है, क्या आप इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमने इसके ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स को दिखा दिया है। इसके पार्टिकल्स क्या क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि ये काफ़ी क्लोज हैं। इनके पार्टिकल्स का डिस्टेंस इतना कम है कि आप मेज़र नहीं कर सकते, यानी मेज़र करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने क्या किया कि किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के सेपरेशन को यहाँ पे बड़े आसानी से दिखा दिया मोशन को समझने के लिए। कैसे मोशन को? ट्रांसलेशनल मोशन को। तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल्स को हमने एक नाम दे दिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो जब हम फोर्स पढ़ेंगे या इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जनरली हम जान लेते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल है क्या। तो ये पार्टिकल से जो मिल के बना हुआ है, कोई भी पार्टिकल्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी पार्टिकल से मिल के बना हुआ है, तो उसको हमने उन पार्टिकल्स के ग्रुप को कलेक्टिवली क्या बोल दिया? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। जब किसी स्ट्रेट पाथ पे क्या करता है? मूव करता है। और वो जब मूव करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है? सेम होती है। जब इस पूरे ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम होगी, तो इस पूरे पार्टिकल की भी स्पीड क्या होगी? सेम होगी। तो ट्रांसलेशनल मोशन में हमने एक कंडीशन रखा कि एवरी पार्टिकल्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेम होगा। एवरी पार्टिकल, स्पीड ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेम होगा। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि एवरी पार्टिकल मेक्स पैरेलल स्ट्रेट लाइन, है ना। जब ये एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये पार्टिकल का सेपरेशन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये पार्टिकल अपना एक खुद का पाथ बना लेगा, ठीक है ना। ये पार्टिकल अपना एक खुद का पाथ बनाएगा, ये पार्टिकल भी अपना एक खुद का पाथ बनाएगा, ये पार्टिकल भी अपना एक खुद का पाथ बना रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे मिलके एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन या अपना एक पैरेलल पाथ बना रहे हैं। कैसा पाथ? स्ट्रेट पाथ। लेकिन जब ये मूव कर रहे हैं, तो इन सभी पार्टिकल्स की स्पीड क्या हो रही है? सेम हो रही है। तो ऐसे मोशन को हमने क्या बोल दिया? ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोल दिया हमने? ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो जो दूसरा टाइप ऑफ मोशन है, ये है सर्कुलर मोशन, है ना, जिसे हम हिंदी में वृत्तीय गति भी कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन जनरली क्या होता है
कि जब कोई पॉइंट एक सर्कल पे क्या करती है, मूव करती है। देखिए सर्कुलर मोशन को हम एंगुलर मोशन के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम कोणीय गति कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन में मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये यहाँ से मूव करते करते यहाँ पे पहुँची, ठीक, फिर करते करते यहाँ पे पहुँची, फिर यहाँ पे, और वापस उसी पोजीशन पे आ गई। तो सर्कुलर मोशन में हो क्या रहा है कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, जहाँ से आप चले थे वापस वहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। जब ये पॉइंट चल रहा है तो वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है, तो जब वापस उसी पोजीशन पे आएगा तो इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो जब एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है तो हम इसको डिस्टेंस के रूप में, यानी मीटर के रूप में नहीं मेजर करते हैं। जैसे इस कंडीशन में इसका क्या हो रहा है, ओवर अ टाइम पीरियड इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका ओवर अ टाइम पीरियड जब ये रिवॉल्यूशन करेगा, जब ये अपने पोजीशन को चेंज करता जाएगा ओवर अ टाइम पीरियड, तो इसका क्या होगा, बस एंगल बढ़ेगा। क्या होगा, बस एंगल बढ़ेगा। जैसे ये 1 घंटे में मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पहुंच गया, 2 घंटे में 40 पहुंच गया, 3 घंटे में 60 पहुंच गया, और ऐसे करते करते इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज करती चली गई। इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है कि ये अपने पोजीशन से चल तो रहा है लेकिन वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है। तो इस कंडीशन में विद द टाइम पीरियड वो क्या होगा, यहाँ पे एंगल इंक्रीज करेगा। जब एंगल इंक्रीज करेगा तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, एंगुलर मोशन। तो मान लीजिए कि 1 घंटे में ये पार्टिकल, अगर 1 घंटे में ये पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तो हमने क्या बोला कि 1 घंटे में ये कितना चला, 360 डिग्री। तो हमने क्या बोला, 1 घंटे में अगर ये पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो हमने क्या बोला, 1 घंटे में ये 360 डिग्री चला। तो हमने फिर 2 घंटे में ये कितना चलेगा, अगर 1 घंटे में 360 चलता है तो 720। इसी तरह 3 घंटे में कितना चलेगा, ये 1080 डिग्री। तो ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा, है ना। तो अब इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है थोड़ा सा, रोटेटरी मोशन, जिसे हम हिंदी में घूर्णीय गति भी कहते हैं, है ना। ये क्या होता है कि देखिए, ये एक गोलाकार पिंड होता है, वो क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे लट्टू देखे होंगे, लट्टू नचाए होंगे ना, तो वो भी क्या होता है, जिस पे वो नाचता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका एक्सिस बोल देते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे, तो इसको मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है। कैसा बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी या गोलाकार बॉडी है, ठीक है ना। तो अब इसमें भी क्या है, उसके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स का जो सेपरेशन देखिए, दिखेगा तो नहीं पार्टिकल, लेकिन फिर भी हम मान ले रहे हैं। इसको समझने के लिए हम इसको पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं, किसको, पार्टिकल्स को। तो मान ले रहे हैं कि इनका सेपरेशन कुछ ऐसा है, ये है उस बॉडी की एक्सिस जिसपे वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना, जिसपे वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेटरी मोशन में हमने देखा, रोटेटरी मोशन में कि जब ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो सारा पार्टिकल इसका प्रत्येक पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो समय लगता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो सेम होता है। मतलब अगर ये पार्टिकल 5 सेकंड में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो ये वाला भी पार्टिकल करेगा, ठीक है, तो ये वाला भी करेगा, ये वाला भी करेगा। प्रत्येक पार्टिकल इस बॉडी का, इस स्फेरिकल बॉडी का क्या करेंगे, अपना एक रिवॉल्यूशन सेम टाइम पीरियड में कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्सिस से जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक रिवॉल्यूशन एक ही टाइम पीरियड में सारे पार्टिकल्स कंप्लीट कर ले रहे हैं? ये तभी पॉसिबल है जब हर पार्टिकल का डिस्टेंस जो है, हर पार्टिकल का स्पीड जो है डिफरेंट होगा, है ना। तो हमको यहाँ से पता चला कि एक्सिस के जितने भी पास वाले पार्टिकल हैं उनका स्पीड कम होगा, ठीक है, और एक्सिस से दूर वाले जितने भी पार्टिकल हैं उनका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तभी ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर पाएंगे सेम टाइम पीरियड में। और जब ऐसा कंडीशन बनेगा तभी हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा मोशन है, रोटेटरी मोशन है। तो हमने क्या बोला कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सारे पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, सेम होगा, पहला कंडीशन। दूसरा हमने क्या बोला कि स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगा, डिफरेंट करेगा, हर पार्टिकल का स्पीड का डिफरेंट करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्टिकल एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे एक्सिस से मान लीजिए ये वाला पार्टिकल है, तो ये बड़ा रेडियस का पार्टिकल होगा, है ना, ये इसका रेडियस कुछ बड़ा होगा, ठीक है। एक्सिस से जो कम दूरी वाले
कम डिस्टेंस वाले जो पार्टिकल हैं उनका जो रेडियस होगा वो छोटा होगा, तो इनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी, वो क्या होगी, कम होगी, जबकि इस वाले पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो इनका स्पीड हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक्सिस से पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है, अगर ज़्यादा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर कम है तो उसकी स्पीड कम होगी। तो ऐसे मोशन को हमने रोटेटरी मोशन कह दिया। जबकि ट्रांसलेशन में भी क्या था कि ये इसका जो स्पीड भी होगा हर पार्टिकल का सेम होगा, लेकिन इस कंडीशन में स्पीड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर इस ट्रांसलेशनल मोशन के केस में अगर हम स्पीड में चेंजेस कर दें तो क्या होगा पार्टिकल के, मान लीजिए कि जैसे ये बॉडी है किसी स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रही है इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, तो अगर हम नीचे वाले पार्टिकल्स का स्पीड बढ़ा दें, ऊपर वाले का कम रखें, मान लीजिए इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड कर दें, इसका 10 मीटर पर सेकेंड कर दें, तो जैसे ही ये मोशन करेगा ये वाला पार्ट उसका आगे की तरफ भाग जाएगा ना, ऐसे ऐसे भागेगा। क्यों, क्योंकि इसकी इस वाले पार्टिकल की स्पीड कम है, इस वाले पार्टिकल की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो सारे पार्टिकल्स पैरेलल स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे कंडीशन में कहा गया है, वो इस कंडीशन को क्या कर देगा, फेल कर देगा, ये ऐसे चला जाएगा, तो पैरेलल लाइन तो बनेगा ही नहीं, है ना। और इसमें स्पीड भी चेंज हो गई है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन आसानी से समझ में आ गया होगा। और हम एक लास्ट मोशन देखते हैं और उसका टाइप देखते हैं, जिसका नाम है ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम है इसका, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि जो भी बॉडी अपने मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, ठीक है, कोई वस्तु अपने मीन पोजीशन से क्या करती है, आगे और पीछे की तरफ मोशन करती है, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या बोला, तीसरा ऑसिलेटरी मोशन, यानी दोलनशील गति। तो यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन क्या दिया कि व्हेन अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जैसे आप झूला झूलते होंगे ना, तो आप देखते होंगे कोई आपको पीछे से पुश कर रहा है, तो आप आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं, तो वहाँ पे एक मीन पोजीशन होता है। जैसे आप मान लीजिए कि ये कोई है, ये एक झूला है जिस पे आप बैठे हैं, और यहाँ से किसी ने धक्का दिया तो ये यहाँ पे आप गए, फिर वापस इस मीन पोजीशन से फिर पीछे की तरफ जाएंगे, और ये आगे और पीछे इस मीन पोजीशन से आप जो करते हैं, ऐसे मोशन को हम क्या बोल देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, है ना। तो ये था आज का हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू।